2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय पुत्राय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिकाशादिष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में हैं और इस अध्याय में परीक्षित महाराज का जो प्राकट्य है उसके बारे में चर्चा होने वाली है। क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा कि हमें बताइए इनका प्राकट्य कैसे हुआ और क्यों हुआ, और ये जो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में वार्तालाप हुआ इसके बारे में कुछ बताइए। तो उधर अंदर प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर महाराज की महिमा के और उनके मैनेजमेंट की महिमा की बात की गई है, जो हमने पिछले 1-2 सत्रों में डिस्कस किया। उसी को लेके जो अगला श्लोक है उसी को लेके है। तो छठा श्लोक आप सब खोल सकते हैं। किम ते कामः सुरस्पर्हा मुकुंद मनसो द्विजः, अधीजहुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। O Brahmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. तो युधिष्ठिर महाराज की यहाँ महिमा बताई गई है। ऐसे तो उनके धर्म परायणता और इसको लेके पूरे जम्बू द्वीप में उनका महिमा पसर चुका था, फैल चुका था। और यहाँ पे कहा गया है कि जो देवता हैं वो भी उनका वो जो ऑपुलेंस और मैनेजमेंट देख के वो भी वहां रहना चाहते थे। पहले में तो लिखा है कि वो लोग चाहते थे कि ऐसा राजा हमारे यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे वो देख रहे हैं कि
इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुंदर है, धार्मिक है कि हम वहां जाना चाहते हैं। वैकुंठ बना दिया था युधिष्ठिर महाराज ने। जो शासक है वो एक्चुअली अलग अलग लेवल पे शासन कर सकता है। अगर कोई नास्तिक आदमी है उसको शासन मिले तो उसको केवल रिसोर्सेज दिखाई देते हैं। रिसोर्सेज यानी मट्टी, पानी, लोग और सोना, हीरा, वो इसी में चला रहता है। आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये बेसिकली एथिस्ट सोसाइटी चला रहे हैं। जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो भगवान को मानता नहीं, वो अपनी रिसर्च को मानता है। और उसके रिसर्च होने जो हो जाने के बाद उसको इतना ही पता था कि इस मैटर का इसमें यूटिलिटी है, उस मैटर का इसमें यूटिलिटी है। किसने ये मैटर बनाया और क्यों बनाया वो उसको पता नहीं। अब उसको मालूम है कि आधी जनता गॉड को मानती है, तो उन्होंने अपना गॉड पार्टिकल भी बना दिया कि नहीं हमने गॉड पार्टिकल भी खोज दिए। अरे भाई तू कोई भी पार्टिकल खोज के उसको गॉड नाम दे देगा थोड़ी चलेगा। तो ऐसे उन्होंने अपना काम चला लिया। तो एक्चुअली कोई एथिस्ट राजा है तो वो ऐसा काम करेगा, रिसोर्सेज देखेगा, हर चीज को रिसोर्सेज देखेगा। जो सेकंड है, जो बिजनेस माइंडेड आदमी अगर राजा बनता है, जो बनिया टाइप है, अगर वो रूल करता है तो वो हर चीज में बिजनेस बना देगा। एजुकेशन को बिजनेस बना देगा, खाना पीना बिजनेस बना देगा। आपको कोई मर गया उसको जलाना है वो भी बिजनेस है, आपको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जीना मुश्किल है। हाँ, आप कहीं टॉयलेट भी कर रहे हो तो 5 रुपए देके को टॉयलेट कर, आपका ही टॉयलेट आपको 5 रुपए देके करना पड़ेगा, बाहर नहीं करना है। हमने जो जो सेंटर खोले हैं सुलभ शौचालय वहीं जाना है, 5 रुपए देना है और फिर सुसु करना है। आपको पानी भी, आपको भगवान ने पानी फ्री में दिया लेकिन हम बॉटल में डाल के देंगे और आपको 20 रुपए लेंगे। अब पैसा भी हम ही बनाएंगे, तो पैसा भी हम ही बनाएंगे, पानी भी हम ही बॉटल करेंगे, सुसु का एरिया भी हम ही बनाएंगे, बस सब कुछ हमारे पास करना। अलग से करोगे तो तुम्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे, तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो ये हो गया, अगर कोई बिजनेस बनता है तो ये डेमोक्रेसी लागू करके ऐसा करके करना एक मेथड है। अगर कोई क्षत्रिय जो भगवान को नहीं मानता लेकिन क्षत्रिय है गुणों से, वो जब शासन करेगा तो वो नेम एंड फेम को मुद्दा याद रखेगा कि मेरा सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हम भगवान नहीं मानते, धर्म का रास्ता उसका कोई लेना नहीं, लेकिन लोग सुख रहे, खुश रहे और मेरा जय जयकारी हो, वो ऐसा रहता है। लेकिन जो धार्मिक राजा होता है ना, वो हर जीव के धर्म का और उसके आत्मा के उद्धार का वो मार्ग खोजता है। तो वो जो व्यक्ति है उसका बहुत अलग तरीके से आ, वो बनता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, लाइफस्टाइल बन जाता है। वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। अब उसमें कोई वैष्णव अगर राजा बन जाए तब तो क्या कहना, एकादशी ही एकादशी, एकादशी पालन होगा, फेस्टिवल्स होंगे। आप दक्षिण भारत में जाइए, श्री संप्रदाय में 365 में से 352 दिन तो फेस्टिवल ही होते हैं। हाँ, कभी ब्रह्मोत्सव होता है, कभी वरदराज स्वामी को कंधे पे लेकर उनका पालकी निकलता है, कभी श्रीरंगम में फेस्टिवल होता है, हाँ कभी रामेश्वरम में फेस्टिवल होता है। अरे फेस्टिवल ही फेस्टिवल, 352 डेज फेस्टिवल ही फेस्टिवल। हाँ, सब लोग सज धज के आते हैं, वहीं प्रसाद लेते हैं, कुछ करना है ही नहीं, सब नॉर्मल है। और यही देख के तो जो मुगल थे जलते थे कि कितना ऑर्गेनाइज्ड और सुखी से जी रहे हैं ये लोग। इनको टॉर्चर करो, काले बुरखे में डाप के रख दो सबको, है ना। इनका मेंटेलिटी था। सर्टेन एक्सटेंट वो मेंटेलिटी को तोड़ना है तो हमें वापिस हमारे इंटीग्रेटेड कल्चर को खड़ा करना होगा। तो ये जो वैष्णव अगर राजा बन जाए तो कितना वैकुंठ बना देगा। तो यहाँ पर जो जो युधिष्ठिर महाराज हैं, इन्होंने धरती पे वैकुंठ को क्रिएट कर दिया था। और यह देख के देवताओं को भी वहां रहने का मन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे कई लोग शासन पाना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभुपाद कह रहे ऐसी दो ही, देखिए देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड विच कैन सेटिस्फाई लिविंग बींग्स। जो जीव है इसको दो ही चीजें सेटिस्फाई कर सकती है। पहला, इंद्र तृप्ति, वो इतना अज्ञान में रहे कि इंद्र तृप्ति ही करते रहे, वो एक चीज है। और वो एक समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब मूड खत्म हो जाएगा। जो वीडियो गेम खेलते हैं या मूवीज देखते हैं, एक लेवल बाद उनका सर फटता है, फटता है, वो खत्म हो जाता है। उनको मालूम है ये हीरो है, ये हीरोइन है, वो विलन है, बाद में ऐसा होगा, अटैक होगा, खत्म, स्टोरी एंड हो जाता है। बाद में वो रस भी खत्म हो जाता है। तो पहले मूवीज था, फिर ओटीटी वेब सीरीज चालू कर दिया, और रात रात भर जाग करके पूरा वेब सीरीज खत्म करते हैं। हाँ?
फिर वो ऐसा कर करके नए नए सिस्टम्स बनते जाएंगे। पहले ड्रामा थिएटर होता था, लोग गांव में आके देखते थे, अब मोबाइल में आ गया है। अब एक ही में इतने सारे वेब सीरीज है कि उसमें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आपको ये खरीदना है ये खरीद, इसमें अलग 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 में अलग अलग डिवाइड हो गए। तो भोग एक चीज है जो आपको भ्रम में इस दुनिया में रख सकता है। दूसरा, केवल और केवल भगवान का सेवा। यहाँ पे कहा गया है व्हेन वन इज मटेरियल एनग्रॉस्ड ही इज सेटिस्फाइड ओनली बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट व्हेन वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मटेरियल मोड्स ही इज सेटिस्फाइड ओनली बाय रेंडरिंग लविंग सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब वो कार्य करता है तभी एक्चुअली वो पूरी तरह से मुक्ति का अनुभव करता है। और नहीं तो मुक्त होके भी वो मुक्त नहीं है। भले ही आप सांसारिक चीजें छोड़ दीजिए, उनका भोग करना छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप एक तरह से डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है। और इसलिए जो डिवोटी भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, उनका देखिए आनंदमय जीवन रहता है। दिखने में दुनिया वालों को कष्ट वाला दिखता है, लेकिन अंदर से आनंद रहता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम पूरा हमारे इंद्रियों के वो बन जाएं गुलाम, और इंद्रिय जो काम क्रोध लोभ हमको दे रहे हैं उसमें जीते रहें। और नहीं तो दूसरा है कि हम भगवान के गुलाम बन जाए, भगवान के सेवक बन जाएं, और भगवान जैसे नचा रहे हैं हमें अपनी इच्छा में अपनी सेवा में लगा के, वैसे नाचना। एक बार आप अगर भगवान को कह देते हो कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मुझे जैसे एंगेज करो करो, पर मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, उसके बाद आप जादू देखिएगा कि भगवान आपके साथ कैसे कैसे आपको एंगेज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये खासियत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि महाराज युधिष्ठिर के पास क्या क्या नहीं था। सब था जो एक नॉर्मल गृहस्थ को चाहिए। राजा तो आगे की बात है, सम्राट को, लेकिन एक गृहस्थ को क्या चाहिए? आज्ञाकारी बीवी, आज्ञाकारी बच्चे। अगर पत्नी आज्ञाकारी होती तो बच्चे बदमाश निकलते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते तो पत्नी जो है वो मनमानी करती है। कभी दोनों अच्छे हैं तो आपके पास पैसा ही नहीं है भोग करने के लिए। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर सम्राट भी है, पैसा भी है, पत्नी भी आज्ञाकारी है, और जो बच्चे हैं और जो बाकी रिलेटिव्स हैं ये भी कोऑपरेटिव हैं। अब जो नॉन कोऑपरेटिव रिलेटिव्स थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चले गए, महाभारत में युद्ध में ही चले गए। अब जो कोऑपरेटिव लोग हैं वही बैठे हैं वहां पे। तो आपको लोगों का कोऑपरेशन है, रिश्तेदारों का कोऑपरेशन है, पत्नी आज्ञाकारी है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, भाई लोग आज्ञाकारी है। भैया ये भाई बनते नहीं आज्ञाकारी, सब एक दूसरे को लुटते हैं। ये चारों भाई तो मतलब युधिष्ठिर महाराज बोले वही ईस्ट डायरेक्शन, मराठी बोलते म्हणालती पूर्व दिशा। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया ये ऐसा ही है तो यही से, इतना वो लोग प्रेम करते थे युधिष्ठिर महाराज को और इतना विश्वास था। आज्ञाकारी भाई सभी आज्ञाकारी, प्रजा आज्ञाकारी, क्योंकि प्रजा धर्म को देख चुकी है कि धर्म युद्ध कर चुके हैं, तो प्रजा भी धार्मिक है, प्रजा भी आज्ञाकारी। लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को इन सब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उनका सेटिस्फेक्शन था कि जब हम ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है महाराज युधिष्ठिर was one of the liberated souls and therefore for him there was no pleasure in vast kingdom। अच्छा, राज्य भी छोटा नहीं था, वास्ट था, पूरा भू जम्बूद्वीप था। गुड वाइफ, obedient brothers, happy subjects and prosperous world, these blessings automatically follow for a pure devotee even though a devotee does not aspire for them। हाँ, अगर एक भक्त ये सब की कामना नहीं भी करता है तो भगवान दे देते हैं, क्योंकि आप वो भोग विलास में नहीं है ना, तो सब यूज करो अभी, ऐसा होता है। तो the example set here is exactly suitable। It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than food। तो कोई भूखा है तो उसको जब तक खाना नहीं मिलता वो शांत नहीं होता। उसी प्रकार जो भक्त है वो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, वो सेटिस्फाइड हो नहीं सकता। हाँ, और इसलिए यहाँ कहा गया होल मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हंग्री लिविंग बीइंग्स। और ये पूरा संसार जो है भूखी आत्माओं से भरा हुआ है, जो मैंने कल का टाइटल दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ इस वर्ष तक पहुंच नहीं पाए थे। तो आत्मा जो है भूखी है। जैसे आप मछली को पानी से निकालते हो, क्या करता है? थर 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 करेगा। और उसको करना क्या है? आप उसको फ्रिज में रख दो, कोई फायदा नहीं। उसके सामने 5 करोड़ रुपए रख दो, कोई फायदा नहीं। उसको क्या कहते हैं, उसको उसके सामने गाना गाओ, बड़े बड़े रॉक शो चला दो, कोई फायदा नहीं।
वो फाइल उसका आनंद तब है जब उसको आप उठा के पानी में डाल खत्म, उसके बाद वो निकल जाएगा, अपनी दुनिया में चला जाएगा। वैसे जीव जब तक भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ता, वो स्वाभाविक अपने मूल स्थिति में नहीं आ सकता। और जब तक वो अपने मूल स्थिति में नहीं आएगा, वो आ, मतलब ये अतृप्तता का अनुभव करते रहेगा, जहां जहां सुख खोजने का प्रयास करेगा, और सब जगह उसे केवल अपयश ही मिलना है, हर जगह उसको फेल्यूर ही मिलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द होल मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हंग्री बीइंग्स। द हंगर इज नॉट फॉर फूड, वो तो कहीं भी मिल जाता है। द हंगर इज फॉर स्पिरिचुअल एटमोसफियर, क्योंकि हम सब आत्मा है। देखिए पिंजरा होता है ना, पिंजरा, तो पिंजरे के अंदर तोता होता है। तो तोता एक्चुअली पिंजरे को शान देता है, पिंजरा तोते को शान नहीं देता। पिंजरा चमका दीजिएगा और तोते को खाना नहीं दीजिएगा, तो तोता तो मर जाएगा, शान डूब जाएगा। तो आपको पिंजरे में तोते को खाना खिलाना, उसको हेल्दी रखना। एक बार एक स्टोरी थी, ये स्टोरी वैसे बहुत पहले भी आप लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने सुना है, फिर भी बताता हूँ। ये इससे रिलेटेड है कि कैसे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है। हाँ, एक बार एक राजा था, उसके पास एक साधु गए। राजा बोला कि देखिए साधु महाराज, आप ज्ञान ज्ञान देंगे, मुझे वैराग्य आ जाएगा, कोई सेवा है तो बोलिए। तो बोले काम करो, जो आपके राज्य में मूर्ख आदमी होगा सबसे, उसको नौकरी पे रख लो, उसको सैलरी दो। हाँ, उसको एक डंडा दो, डंडा। वो होगा आपका ऑफिशियल मूर्ख, राज्य का मूर्ख मूर्ख व्यक्ति, मतलब ये ऑफिशियल आपका सेवा है। बोले इतना ही करना है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सब कर देता है, वो एक मूर्ख को खोजता है, इन लोगों से खुजवाता है, और उन लोगों से तो एक मिल जाता है आदमी जो जिस टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो उधर ये तो पक्का मूर्ख है, इसको उठाओ। उसको लाते हैं, डंडा देते हैं, बोले तुम्हें सैलरी लेना है यहीं पे, तो खुश हो जाता है, बोला अच्छा है, मेरा इतना मेहमान नवाजी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि राजा बूढ़ा हो जाता है और उसको अंत समय आने लगता है। तो जाने से पहले अपने सारे कर्तव्यों को, दायित्वों को क्लियर करना चाहता है। तो सबको, रानियों को सबसे बात हो जाता है। लास्ट में बोलता है, अरे सुनो ना, वो मूर्ख जो अपने राज्य दरबार का मूर्ख है, उसको भी तो वो करना होगा ना अभी, मतलब रिलीज करना होगा, मैं चला जाऊंगा तो उसका कौन देखेगा। तो उसको बुलाया जाता है, तो मूर्ख आता है, बोलते महाराज आपने याद किया। बोले हाँ, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं वापिस नहीं आ सकता। तो बोले क्यों, आप सारा तिजोरी लेके भाग रहे हैं क्या। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं वहां तिजोरी लेके नहीं जा सकता, वहां मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। ओ मतलब आप रानियों को साथ में ले जा रहे हैं, आउटिंग में जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं मूर्ख, ये रानियों को भी मैं वहां लेके नहीं जा सकता। तो वो बोलते, बोला अरे तो तुम कैसा आदमी है, पूरा जिंदगी तुम मतलब रानियों को खुश करने में और इनको भोगने में और ये सब करने में लगा, और जहां तुझे जाना है वहां तो इनको लेके ही नहीं जा सकते, तो इनमें टाइम वेस्ट किया। तो बोले एक काम करो, मैं क्या मूर्ख हूँ, तुम ही महामूर्ख हो, ये लो पकड़ के डंडा, उसको डंडा दे दिया। बोले पकड़ो हाथ से तुम। बोले जब तुमको इतना बेसिक लाइफ का प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो तुम क्या काम किए। वो दे दिया उसको और वो हंस गया। वो फिर बोला तुम क्या बोल रहे हो। बोले अरे वो जो गुरु जी आए थे ना साधु, वो मेरे गुरु हैं, वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे यहाँ सेवा में रखा था। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आत्मा को जो भूख है ना, वो भौतिक नहीं है। वो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं खाना मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं सोने को मिल जाएगा, कहीं ना कुछ तो मिल जाएगा आसरा। लेकिन आध्यात्मिक चीज जो है, जो आपकी असली जरूरत है, वो आपको शरीर से नहीं मिलेगा, वो आत्म और परमात्मा के कनेक्शन से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे श्री युधिष्ठिर जी जो है, ये मतलब इनको सब मिल गया, इनको धन मिल गया, दौलत मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छी प्रजा मिले, अच्छे बेटे मिले, अच्छे भाई मिले, अच्छी माँ मिली, अच्छे गुरुजन मिले जो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे, और जनता भी धार्मिक मिली, सब मिला। अभी भी वो अतृप्त थे, क्योंकि वो जब तक सब कुछ भगवान के केंद्र बिंदु में नहीं करेंगे तो तृप्तता आ ही नहीं सकती। तो इसलिए जो आत्मा की भूख है, यानी आत्मा को जो जरूरी है, वो है कृष्ण पे, वो कृष्ण की सेवा है, कृष्ण का नाम है। तो इसलिए हमें हर जीव को वो देते रहना चाहिए। हम्म? और इतने नहीं, इधर कहा गया है कि ब्रह्मा जी भी इतने सारे जीवन जी लेते हैं। हाँ? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हाँ? यहाँ ब्रह्म लोक से लेकर ये सबसे छोटे वाले में भी पुनर्जन्म होते रहेगा, और अतृप्तता फैली रहेगी जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ता। एक बार जुड़ गया,
तो स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जीव से कि तुम भगवान से जुड़े हुए हो। आइए 7वां श्लोक लेते हैं। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिद दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। O son of Bhrigu, Shaunaka, when the child Parikshit, the great fighter, was in womb of his mother, Uttara, and was suffering from the burning heat of the Brahmastra thrown by Ashwathama, he could observe the Supreme Lord coming to him. तो यहाँ पे वो जो सूत गोस्वामी हैं, ये शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। शौनक जो हैं ये भृगु मुनि के पुत्र हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जब परीक्षित आया था तो उन्होंने माँ के गर्भ में भगवान को देखा था, जो उनको चक्कर काट के उनको बचा रहे थे। तो यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक जीव कैसा पैदा होता है उसका वर्णन दिया है। उन्होंने जहाँ से चालू किया उसके थोड़ा पीछे से मैं भी थोड़ा मतलब ऐड नहीं करना है मुझे, वो अलग से। लेकिन जीव जो है वो बारिश के पानी से मट्टी में जाता है, मट्टी से ग्रेन्स में जाता है, ग्रेन से अन्न में जाता है, अन्न से फादर के सीमन बनता है, वहां से वो माँ के गर्भ में जाता है, फिर वहां से उसका जो है 7 महीने तक वो ट्रांस में रहता है। ट्रांस यानी उसको पता नहीं रहता है वो कहाँ है। और उसके बाद जब 7वां महीना चालू होता है तो वो एक्चुअली जागृत हो जाता है। तो वो समझ जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं कहाँ फंसा हूँ और मुझे यहाँ से निकालो, भगवान से प्रार्थना भी करता है। तो इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज ने अपने, क्योंकि वो देख सकते थे तभी, उससे पहले वो नहीं देख सकते, मतलब 7 महीने के ऊपर थे, देख सकते थे सारा कहाँ क्या हो रहा है और भगवान बच्चा कैसे रहे। तो इसलिए यहाँ पे वो विरह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विरह का मतलब है कि द ग्रेट फाइटर, जो क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे, प्रेम में गिर गए थे और फाइट भी कर दी, क्योंकि इतना बड़ा हीट को टॉलरेट करना और भगवान का दर्शन करना ये बहुत ग्रेट पर्सनालिटी के लक्षण है। 8वां श्लोक। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरतमौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तदिद्वाससम अच्युतम। He, the Lord, was only thumb high, but he was all transcendental. He had a very beautiful blackish infallible body, and he wore a dress of lightning yellow and a helmet of blazing gold. Thus he was seen by the child. तो यहाँ पे भगवान का जो वस्त्र है, उनके जो अलंकार हैं, उनका वर्णन है। और यही वर्णन आपको दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 से 12 में भी मिलेंगे, जहाँ परमात्मा का जो फॉर्म है वो उसका दर्शन बताया गया है। और वही परमात्मा भी रोटेट हो रहे हैं। देखिए क्या क्या है उनके पास। वॉज वन थंब हाई, इतने इतने बड़े थे, अंगुष्ठ मात्रम। तो इतने बड़े थे वो परमात्मा, हमारे अंगूठे के बराबर होते थे। कोई बोलेगा प्रभु जी लेकिन चींटी बहुत छोटा होता है, तो उसके अंगूठे के बराबर होता है। आप चिंता मत करो, आगे आने वाला है कि कैसे भगवान छोटे भी हो जाते, बड़े भी हो जाते, टाइम और स्पेस से अलग है। ये अगले के अगले 2-3 श्लोकों में आने वाला है। तो उसके ऊपर हम बोर्ड में शायद हो सके मैं डायग्राम वायग्राम बना के आपको समझा दूं कैसे भगवान टाइम और स्पेस में एंटर करते हैं, और वो ही कैसे टाइम और स्पेस है। देखते हैं, ट्राई करते अगर समझा सके तो कल या कल के वर्ष में आएगा तो बोर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो एक अंगूठा ऊंचा है, हाइटेड है, बट ही वॉज ऑल ट्रांसेंडेंटल, और वो दिव्य है। ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैकिश इनफैलिबल बॉडी, बहुत सुंदर सांवला, ब्लैकिश यानी सांवला, इनफैलिबल बॉडी, इनफैलिबल जो कभी पतन नहीं हो सकता ऐसे शरीर। एंड ही वोर अ ड्रेस ऑफ लाइटनिंग येलो, पीतांबर वस्त्र वो उन्होंने धारण किया, एंड अ हेलमेट ऑफ ब्लेजिंग गोल्ड, और सोने का जो मुकुट है वो भगवान के पास होता है। दस ही वॉज सीन बाय द चाइल्ड, इस बच्चे ने, परीक्षित महाराज ने उनको देखा, ऐसा वो गोल 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 जा रहे थे और बचा रहे थे हीट से। तो ये उन्होंने दर्शन लिया। 9वां श्लोक। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापानिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदाम मुहुः। The Lord was enriched with 4 hands, earrings of molten gold,
and eyes blood red with fury. As he loitered about, his club constantly encircled him like a shooting star. तो यहाँ पे क्या है, द लॉर्ड एनरिच्ड विथ फोर हैंड्स, भगवान के चतुर्भुज रूप है, और कान में इयर रिंग्स हैं मोल्टन गोल्ड के। हाँ? मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठे कौस्तुभ मणि विराजित विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया ठेवुनिया तुळशीहार गळा कासे पीतांबर, भगवान का पीतांबर वस्त्र है। तो एंड ही वाज एनरिच्ड विद फोर हैंड्स, इयरिंग मोल्टन गोल्ड, आईज बोल्ड रेड विथ फ्यूरी। हाँ, क्योंकि वो बचाने आए ना, तो लाख लाल गुस्सा करके भक्त को बचाने के लिए भगवान एकदम एक्टिव हो जाते हैं। As he loitered about, his club constantly encircled him like a shooting star. हाँ, और जैसे भगवान यहाँ वहां जा रहे थे, तो उनका जो गदा है वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे स्टार्स को मार रहे हैं, स्टार एवेंजर जो बनाते हैं ना, वैसा ताड़ 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 सबको, सारा अस्त्र का शक्ति को निस्तो नाबूद कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, आप ऐसा ना सोचे कि भगवान छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ये हम कल के क्लास में लेंगे कि टाइम और स्पेस में भगवान छोटे भी छोटा हो जाएंगे, बड़े से बड़ा हो सकते हैं। वो अणु भी हैं और विभू भी हो, कण कण में हैं और परम बड़े भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। वो ब्रह्म संहिता में कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम जामी। हर कण कण में प्रभु का वास है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रभु हैं, ये अपने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए हैं, उनका एक दर्शन परीक्षित महाराज ने किया है, और वो उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त को बचाने आए हैं। ये खास महिमा है प्रभु की। ठीक है, और एक चीज बताना था मुझे, कुछ वो है जो मैं बताता था। एनीवेज ठीक है, याद आएगा बताऊँ, कुछ तो बताना था मुझे। एनीवेज ओके, 10वां श्लोक लेते हैं। अस्त्र तेज स्वगदया निहारम इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ। The Lord was thus engaged in vanquishing the radiation of Brahmastra. Just as the sun evaporates a drop of dew, he was observed by the child who thought about who he was. तो ये यहाँ पे भगवान जितना भी शक्ति है, रेडिएशंस जो आते हैं, क्योंकि हम इसको आज के यूरेनियम और न्यूक्लियर से जोड़ देते हैं, पर मुझे पता नहीं वो क्या एक्चुअली अस्त्र था, उसको ऐसे नॉर्मली समझना मुश्किल है। अगर यूरेनियम भी होगा तो हो सकता है उस टाइप का कोई ब्रह्मास्त्र हो। जस्ट एज सन इवेपोरेट द ड्रॉप ऑफ ड्यू, जैसे सूर्य जो है वो जो आपका मॉइस्चर आता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं शाम के समय, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ड्रॉप ड्यू, ड्यू को क्या बोलते हैं? ओस ओस ओस। हाँ, वो जो ओस है, वैसे भगवान सूर्यदेव जो ही आते हैं तो सारा ओस ऐसे सूख जाता है, पता नहीं चलता यहाँ ओस था। तो वैसे भगवान ये ओस की तरह ये सारा जो रेडिएशन था इसको गायब कर दिया, है ना। एंड ही वाज ऑब्जर्व्ड बाय द चाइल्ड, और ये बच्चा देख रहा था उनको क्या कर रहे हैं वो, इसलिए बाहर आके खोज रहा था, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ, जो परीक्षा लेते हैं। और उस सोच रहे थे कौन है ये, कितना पावर है इनमें, तो ये यहाँ कहा गया है। तो अगला जो श्लोक है वो हम कल लेंगे। कल थोड़ा चाहे तो डायग्राम बना के भगवान कैसे टाइम और स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं, ये हम कल के क्लास में बताएंगे। तो भगवान जो है उनको छोटा बनने में या बड़ा बनने में कोई बात ही नहीं है, कोई छोटा और बड़ा डायमेंशन है, कल हम बात समझेंगे। हरे कृष्णा, इतना तक हमने पढ़ लिया, 11वें श्लोक तक, नहीं 10वें तक पढ़ा है, कल से 11वां। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो मूर्ति पूजा है वो इसका
शास्त्रों में वर्णन है या नहीं है? एक मिनट, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे हाँ, पढ़ के। और मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो कहा जा रहा है, तो मुझसे हाँ। किसी ने कहा कि हम कौन होते हैं कि भगवान की आत्मा को कहीं भी किसी के भी अंदर डाल दे। ये तो गलत है। हम तो कोई नहीं नहीं ऐसे नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं। भगवान को तो आप पावर से खींच ही नहीं सकते, लेकिन भगवान ने बोला है कि मैं आता हूँ। बात समझो। जैसे अभी हम बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को हम यहाँ ले आएंगे हमारे बेटे के शादी में, तो वो बोलेगा कि अरे प्रधानमंत्री भाई, उसका जेड सिक्योरिटी ऐसा बड़ा बड़ा एसपीजी कमांडो होते, तेरी औकात कहाँ है? वो बात सही है, इसकी कोई फिजिकल औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री को उठा के ले आए। लेकिन अगर उसका रिश्ता है और वो प्यार से बुलाता है और वो उस लेवल का फ्री वो व्यक्ति है जो वहां जा सकता है, तो जाएगा। बात समझे? तो यहाँ व्यक्ति है ना, आप अव्यक्त कर दोगे तो असंभव है, आप बोलोगे अव्यक्त है तो असंभव है, लेकिन व्यक्ति है तो फिर वो संभव है। और यहाँ पे 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में ये वर्णन आता है। देखिए मैं आपको खोल के दे रहा हूँ। ये देखिए उद्धव गीता है। ये देखिए द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। आपको चाहे तो मैं देखिए यहाँ टाइटल दिखा देता है। प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप है, इसमें पूरा सब श्लोकों का है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप खोल सकते हो। चैप्टर 27 कैंटो 11। ये देखो भगवत गीता का ना प्रभु जी, चैप्टर बेटा। 27। नहीं, भागवतम। भागवतम का भागवत। कै, भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 27। भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बताया है, बाकी प्रोसेस में ज्यादा नहीं गए हैं। वो सिद्धांत बताए, फिलोसफी होता है हर चीज का, आइडियोलॉजी होता है। तो भगवत गीता आइडियोलॉजी है, उपनिषद रियलाइजेशन है, और भागवतम जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है। वो सब कुछ बताता है, डिटेल में भी, कंसेप्ट में भी, फिलोसफी भी बताता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस भी बताता है। तो देखिए चैप्टर 27, लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। तो उद्धव देखिए क्या पूछ रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि अभी मेरे पास तो हिंदी है, इंग्लिश है, तो मैं थोड़ा हिंदी में अपने माइंड में बना के बताता हूँ आपको। उद्धव कह रहे हैं कि प्रभु, मुझे कृपया करके प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ वर्शिपिंग यू इन योर डीटी फॉर्म। आप अपना विग्रह के रूप में कैसे पूजा करना है, कृपया करके मुझे बताइए। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ दोज डिवोटीज who worship the deity, and on what basis is such worship established, and what is the specific method of worship। तो किस प्रकार से ये वर्शिप किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये कृपया करके मुझे बताइए। ये देखिए उद्धव जी महाराज ने पूछ लिया है, और ऐसे ही पूछते गए हैं। तो यहाँ लिखा है, ऑल द ग्रेट सेजेस रिपीटेडली डिक्लेयर दैट सच वर्शिप ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पॉसिबल इन ह्यूमन लाइफ। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो विग्रह पूजा के बारे में बड़ी महिमा बताते हैं। तो दिस इज द ओपिनियन ऑफ नारद मुनि, द ग्रेट व्यासदेव, एंड माय ओन स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति। उद्धव कह रहे हैं कि बृहस्पति भी यही कह रहे हैं, व्यासदेव भी यही कह रहे हैं, नारद मुनि भी यही कह रहे हैं। तो कृपया करके मुझे बताइए प्रभु। हाँ। और तो ये सब फिर उनका सबका नाम लिया है कि पार्वती जी, शिव जी, भृगु मुनि, ब्रह्मा जी, सब इसकी महिमा बताते हैं। और तो कृपया करके, एंड देयरफॉर आई कंसीडर वर्शिप ऑफ यू इन योर डीटी फॉर्म टू बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इवन फॉर वुमन एंड शूद्र। अगर कोई शूद्र व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो विग्रहों की सेवा कर सकता है। वो वुमन भी है वो, अगर वो, क्योंकि जनरली वुमन सेल्फ सेंटर्ड होती है, तो वो डीटी वर्शिप में अगर लग गई तो लग गई, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्लियर दिया हुआ है। हाँ। अभी प्रभु यहाँ जी पे कौन पूछ रहे हैं है सब? प्रभु जी एक बार कैंट सॉरी। कैंट कैंटो 11 चैप्टर 27। हाँ, अगर थैंक यू। आपको चाहिए। हाँ, कैंटो 11 स्कंद 11 हाँ हाँ अध्याय समझ गया। 27। अब देखिए यहाँ पे भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, माय डियर उद्धव, देयर इज नो एंड टू द इन्यूमरेबल वैदिक प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिटी वर्शिप। हाँ, उसका कोई अंत नहीं है, बहुत है, अनंत वे से कर सकते हैं आप। मानसिक रूप से फूल चढ़ा सकते हैं, आप ऐसे बैठ के आरती कर सकते हैं, आप सारे स्तोत्र गा सकते हैं, आप विधि विधान से गॉर्जियस वे से कर सकते हैं। कुछ नहीं तो एक फूल चढ़ा दिया, कुछ नहीं एक पत्ता चढ़ा दिया, अरे वो भी नहीं तो प्रणाम कर लिया, मन में चढ़ा दिया, ऐसा है। तो कह रहे इतना इसमें बहुत है। तो आई शैल एक्सप्लेन दैट दिस टॉपिक टू यू ब्रीफली।
वन स्टेप एट अ टाइम। और फिर भगवान पूरा सिस्टम बताते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। फिर मैं आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ। वन शुड केयरफुली वर्शिप मी बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द थ्री मेथड्स बाय विच आई रिसीव सैक्रिफाइस, वैदिक, तांत्रिक एंड मिक्स्ड। वैदिक विधि है, सारा विधि विधान है। तांत्रिक पद्धति से भी भगवान को किया था, और मिक्स, दोनों का भी मिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद नाउ लिसन केयर फेथफुली, आई एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ अ पर्सन who has achieved choice born status through the relevant Vedic prescriptions should worship me with devotion। कैसे मेरा सेवा भक्ति से करना चाहिए, दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने, मतलब देखो, भक्त्या यथा यजेत माम भक्त्या, भक्ति से करना होगा डीटी वर्शिप। ये अव्यक्तवादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पुरुष मानते ही नहीं, व्यक्ति मानते नहीं। भक्ति व्यक्ति को होता है, अव्यक्त का भक्ति होता ही नहीं है। वो टिंज भक्ति आभास होता है। हाँ, यहाँ देखो, अर्चायाम, देखो, अ पर्सन born should worship the Lord without duplicity, appropriate paraphernalia and loving devotion to my deity or to form of me appearing upon the ground, in fire, in sun, in water or within the worshipper's own heart। या तो जमीन पे करे, अग्नि में करे, सूर्य में करे, हाँ, या जल में करे, या अपने हृदय में करे। One should purify his body by cleansing his teeth and bathing। दांत वांत घिस के नहा धो के, बताया है, नहीं तो कुछ लोग बिना नहाए धोए कर लेंगे। Then one should perform second cleansing by smearing the body with earth। चंदन लगाना चाहिए। अगर चैंटिंग बोथ वैदिक एंड तांत्रिक मंत्र, और मंत्र चैंट करना चाहिए। हाँ, फिक्सिंग द माइंड ऑन मी, वन शुड वर्शिप मी बाय वेरियस ड्यूटीज, बाय चैंटिंग गायत्री, ये सब दिया हुआ है सब कुछ। अब यहाँ देखो, द डीटी ऑफ द लॉर्ड इज सेड टू अपीयर इन 8 वैरायटीज। भगवान 8 तरीके से आते हैं। 12वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज इन 8 वैरायटीज, स्टोन, पत्थर का, वुड, मेटल, अर्थ, पेंट, सैंड, माइंड एंड ज्वेल्स। ये सब में आप किसी में विग्रह को बना सकते हैं। द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, हु इज शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन 2 ways, टेम्पररीली और परमानेंटली। आप कुछ विग्रहों को घर में वेलकम कर सकते हैं, उनका इंस्टॉलेशन नहीं करना है, उनको जैसे बुलाना है। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, गणपति का 10 दिन का होता है, दुर्गा देवी का 9 दिन का होता है। हाँ, वो जैसे गणेश जी को लाते, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ, तो गणेश जी आते हैं, फिर जब गणेश जाते हैं तो सब रोते हैं कि अरे गणेश जी। वो टेम्पररी सेवा रहता है, क्योंकि परमानेंट सेवा मंदिरों में अलग से होता है। जब घरों में आप बुलाते हैं तो 10 दिन अपने घर में बुला रहे हैं, इसलिए वहां मंदिर नहीं होता है, वहां अपने घर में बुलाया जाता है। हाँ, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। हाँ, गणेश जी को बुलाते हैं, उनका मंत्र गाया जाता है, अथर्व शीर्ष गाया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनको मोदक पसंद है, वो खिलाया जाता है। उनके सामने जागरण यानी भजन करना है। आजकल पत्ते खेल रहे हैं, वो पागल हैं, उनके सामने भजन किया जाता है। तो ऐसे रहता है। दुर्गा जी को बुलाते हैं। वैसे ही जो डीटीज हैं, इनको आप, अगर विष्णु डीटीज भी हैं तो आप उनको घर पे टेम्पररी भी बुला सकते हैं, कि जब तक मैं हूं तब तक, फिर मैं ये करूंगा। सुधा माता, आप जो भी हैं, सुधा माता म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, आपका घर का आवाज आ रहा है, आपका घर का टेम्पररी आवाज यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भगवान को टेम्पररी ला सकते हैं, परमानेंटली। परमानेंट में डीटी इंस्टॉलेशन इत्यादि सब होता है। बट अ परमानेंट डीटी बीइंग हैविंग कॉल्ड कैन नेवर बी सेंट अवे। एक बार भगवान को परमानेंटली बुला लिया तो आप उनको भेज नहीं सकते, आपको परंपरा बनाना पड़ता है उसका सेवा का, फिर आपको वो अलग तरीके से करना पड़ता है। ये दिया हुआ है। हाँ, द डीटी इज टेम्पररी से सब बाकी वर्सेस आप पढ़ सकते हैं। मेरे को वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीटी वर्शिप, पंचरात्र विधि बताया गया है, इतने सारे विधि विधान है पूजा के, वो सब बताए गए, यज्ञ के विधान बताए गए हैं, तो ये सारा चीज बताया गया। ठीक है, ओके।